अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके ट्रुथ टेबल बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास नेगेशन P और Q और नेगेशन Q। हमने इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q। मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट हो तो आपने कंसीडर करना है कि 2% है और 2% की सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो दोनों ही सही हो, यानी दोनों ट्रू हो, या पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, या पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, या फिर दोनों ही गलत होंगे। अगर 2% होंगे हमारे पास तो उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशनल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट वाले कंडीशनल है उनको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, P और Q। तो पहले हम P और Q फाइंड करेंगे। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट में क्या है, नेगेशन Q। फिर हम नेगेशन Q फाइंड करेंगे। अब ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसमें नेगेशन अप्लाई करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें नेगेशन अप्लाई करना है। यानी कि P और Q का जो भी आंसर आएगा उसमें हमें नेगेशन अप्लाई करना है। जब हम नेगेशन अप्लाई करेंगे फिर ये सारी एक वैल्यू आएगी। ये सारी समझ लेंगे एक P स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P और ये दूसरी स्टेटमेंट है Q। ये दो स्टेटमेंट है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट को, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट यानी कि नेगेशन Q फाइंड करेंगे। फिर इन दोनों के आंसर जो है इनको सॉल्व करेंगे, यानी इन पे और ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे। तो फिर हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट, इसका ट्रुथ टेबल आएगा, यानी कि नेगेशन P और Q और नेगेशन Q। इसका जो आंसर आएगा और इसका आंसर जो आएगा उन दोनों का और लेना है, तो वो हमारे पास ये वाला कंडीशनल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, P और Q। अब R में हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास दो पानी के गिलास है, कि दो पानी के गिलास है, एक साफ पानी है और एक गंदा पानी है। हमने T को कहा था कि ये साफ पानी है और F को कहा था कि ये गंदा पानी है। दो गिलास है, एक साफ पानी का गिलास और एक गंदे पानी का गिलास है। और का क्या मतलब होता है, और ऑपरेटर, इसका मतलब होता है यानी कि हमारे पास चॉइस होती है। जैसे हमें पेपर्स में चॉइस आती है कि ये दो चीजों के दरमियान चॉइस होती है कि या तो आप ये वाली चीज कर ले या ये वाली चीज कर ले। तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस है। टी हमने कंसीडर किया कि साफ पानी है और एफ जो है वो गंदे पानी का गिलास है। अब हमारे पास अगर चॉइस हो कि दोनों ही हमारे पास साफ पानी के गिलास हो और हमें कहा जाए कि इन दोनों में से कोई एक गिलास उठाएं, अगर हम दोनों में से कोई एक गिलास उठाएंगे, दोनों साफ पानी के गिलास हैं, तो हमारे पास साफ पानी का गिलास ही आएगा, यानी कि हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास अब चॉइस है कि एक साफ पानी का गिलास है और एक गंदे पानी का गिलास है। आप अब चॉइस है कि इन दोनों में से एक लेना है, ये ले लें या फिर ये ले लें। तो ऑब्वियसली हम साफ पानी का गिलास लेंगे, यानी हमारे पास साफ पानी का गिलास है तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि साफ पानी कौन सा है, हमने इसको टी से रिलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमारे पास यही ऑप्शन है कि एक गंदे पानी का गिलास है और एक साफ पानी का गिलास है। तो उन दोनों में से हमने एक गिलास लेना है। तो एक साफ पानी का गिलास और एक गंदे पानी का गिलास है, तो इन दोनों में से हमें एक गिलास लेना है। तो हमारे पास साफ पानी का गिलास ही आएगा, यानी आंसर ट्रू ही आएगा। और अगर हमारे पास दो गिलास हो, दोनों गंदे गिलास का पानी है, यानी दोनों गिलास में गंदा पानी है, और अगर हमारे पास चॉइस हो ये वाला गिलास ले लें या फिर ये वाला गिलास आप ले लें, तो दोनों में से हम कोई भी उठाएंगे, हमारे पास ऑब्वियसली गंदे पानी का गिलास ही आएगा। और गंदे पानी का गिलास कौन सा है, हमने इसको F से रिप्रेजेंट किया। अब हमने नेगेशन Q फाइंड करना है। किसी भी स्टेटमेंट पे जब हम नेगेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, यानी कि अगर आंसर ट्रू आ रहा होता है तो वो फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है
ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू का नेगेशन फाइंड करना है। पी आर क्यू का नेगेशन फाइंड करना है, यानी जो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू आई है वो चेंज हो जाएगी। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगी, ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। तो हमने लास्ट क्या फाइंड करना है, इन दोनों का और फाइंड करना है। और क्या होता है, यानी कि यहाँ ये वाला या ये वाला हमारे पास चॉइस है। जब भी और आएगा तो आपने ये समझ लेना कि आपके पास चॉइस है। अब यहाँ पे ये भी गंदे पानी का गिलास है और ये भी गंदे पानी का गिलास है, दोनों में से एक ना एक को उठाना पड़ना है। हम कोई भी गिलास लेंगे तो हमारे पास गंदे पानी का गिलास है, उसके बाद एक हमारे पास साफ पानी का गिलास है और एक गंदे पानी का गिलास है। तो हमारे पास चॉइस है कि इनमें में से एक उठाना है। तो हम साफ वाला उठाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। साफ पानी यानी कि टी आंसर आएगा, ट्रू। यहाँ पे भी दोनों ग्लास जो है वो गंदे पानी के ग्लास है, हम कोई भी उठाएंगे तो हमारे पास गंदे पानी का ग्लास ही आएगा, तो आंसर फॉल्स है। अब यहाँ पे दोनों ही साफ पानी के ग्लास है तो हम कोई भी उठाएंगे तो वो साफ ही होगा, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। तो इस तरह से हमने किसी भी कंडीशन का अगर ट्रुथ टेबल फाइंड करना होगा तो आपने इस तरह से फाइंड करना है। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। यहाँ पे भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या हमारे पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो पहले हम नेगेशन क्यू फाइंड करेंगे और फिर हमें नेगेशन पी चाहिए। पी और क्यू आपने कैसे लिखना है कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, यानी 2% है तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, दोनों सही होंगे। यहाँ पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, यहाँ पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, यहाँ फिर दोनों गलत होंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए, उसके बाद नेगेशन पी चाहिए, उसके बाद नेगेशन क्यू और नेगेशन पी का और फाइंड करेंगे। नेगेशन क्यू और नेगेशन पी फाइंड करेंगे। नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें हमने नेगेशन अप्लाई करना है, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसमें हमने नेगेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें नेगेशन क्यू फाइंड करना है। तो नेगेशन क्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट होगी उसकी जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी उसको चेंज कर देंगे। ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो वो ट्रूथ भी चेंज हो जाएगी। ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हमें नेगेशन पी फाइंड करना है, तो जो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी पी की वो चेंज हो जाएगी। ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, यानी नेगेशन क्यू और पी का और फाइंड करना है। और आ गया है यानी हमारे पास चॉइस आ गई है, यहाँ हमारे पास चॉइस है। अब ये दोनों ग्लास जो है वो गंदे पानी के ग्लास है, इन दोनों में से कोई भी एक उठाएंगे तो हमारे पास गंदे पानी का ग्लास ही आएगा। अब एक हमारे पास साफ पानी का ग्लास और एक गंदे पानी का ग्लास है। अब यहाँ इसका मतलब चॉइस है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ये या फिर ये, तो हम साफ पानी का ग्लास लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस है, गंदे पानी का ग्लास और एक साफ पानी का ग्लास है, इन दोनों में से कोई एक ग्लास लेना है तो हम साफ पानी का ग्लास लेंगे। यहाँ पे दोनों साफ पानी के ग्लास है, हम कोई भी ग्लास ले सकते हैं तो वो साफ ही होगा, साफ पानी का ग्लास। अब ये जो हमारे पास आंसर आया इसका हमने नेगेशन फाइंड करना है, यानी इसकी जो कुछ वैल्यूज हैं उनको चेंज कर देंगे। ये फॉल्स है तो ये ट्रू में चेंज हो जाएगी, ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, पी आर क्यू इफ एंड ओनली, इसको बाय कंडीशनल भी कहते हैं, बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली पी एंड क्यू। अब हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था कि बाय कंडीशनल क्या होता है। इसका आंसर ट्रू तब भी होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी और दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। ट्रू कब आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी, दोनों ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स होंगी तो भी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा।
और Q फाइंड करना है। उसके बाद ये दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि हमें P एंड Q फाइंड करना है। P और Q और P एंड Q फाइंड करने के बाद फिर हम इन दोनों का बाय कंडीशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? P और Q बाय कंडीशनल P एंड Q। पहले हम P और Q फाइंड करेंगे। P और Q कैसे फाइंड करेंगे? और आगे इसका मतलब यहाँ चॉइस आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साफ पानी के गिलास है, इसमें से हम कोई एक गिलास भी उठाएंगे तो हमारे पास साफ पानी का गिलास ही आएगा, यानी कि आंसर 2 आएगा। अब एक साफ पानी का गिलास और एक गंदे पानी का गिलास है, लेकिन हमारे पास चॉइस है तो हम साफ पानी का गिलास लेंगे। अब यहाँ पे भी एक तो गंदे पानी का गिलास और एक साफ पानी का गिलास है, तो हमारे पास चॉइस है तो हम साफ पानी का गिलास लेंगे। यहाँ पे दोनों गंदे पानी के गिलास है, तो कोई एक भी हम लेंगे तो वो गंदे पानी का गिलास ही आएगा। अब P एंड Q है, अब P एंड Q है तो एंड का क्या मतलब होता है? और अब ये हमारे पास ये दोनों साफ पानी के गिलास है, यानी कि ये भी हमने यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, यहाँ पे हमने दोनों लेने हैं। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास साफ पानी के गिलास है, ये भी हमारे पास साफ पानी का गिलास है और ये भी साफ पानी का, तो हमारे पास साफ पानी ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक साफ पानी का गिलास था, एक गंदे पानी का गिलास था, हमने दोनों ले लिए। अब साफ और गंदा जब मिलेगा तो वो तो गंदा बन जाएगा, वो तो पानी गंदा हो जाएगा, तो इसमें फॉल्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक साफ पानी का गिलास और एक गंदे पानी का गिलास है, जब हम दोनों ले लेंगे तो हमारे पास गंदा पानी ही आएगा। अब यहाँ पे दोनों ही गंदे पानी के गिलास हैं, तो हमारे पास गंदा पानी ही होगा। अब हमने बाय कंडीशन इन दोनों का बाय कंडीशन फाइंड करना है, तो आंसर कब ट्रू आएगा इसका? जब दोनों ट्रू होंगे। तो ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और कब ट्रू आएगा? जब दोनों फॉल्स होंगे। ये दोनों फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा आंसर। इसका बाय कंडीशन फाइंड करने का एक और तरीका है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट है P और Q, तो हम पहले P और Q स्टेटमेंट का अगर हमने बाय कंडीशन फाइंड करना है, यानी कि P और Q का इस तरह से अगर हमने बाय कंडीशन फाइंड करना है, तो हम पहले फाइंड कर ले P implies Q और फिर हम फाइंड कर ले Q implies P, और अगर हम दोनों को एंड ले ले तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसको भी हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लें। पहले क्या था? P Q की तरफ जा रही है, पहली स्टेटमेंट Q की तरफ जा रही है, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है ये दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जाएगी, और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट की तरफ जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट यानी कि P एंड Q वो पहली स्टेटमेंट की तरफ जाएगी, यानी कि P और Q की तरफ, और फिर इन दोनों के आंसर का हम एंड लेंगे, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका एंड लेंगे। तो ये बहुत लेंथी हो जाना था और आपने इसमें कंफ्यूज हो जाना था, इसलिए इसका यही वाला मेथड ठीक है कि आप ये याद रखें कि अगर आंसर दोनों यानी कि ट्रुथ वैल्यूज जो है दोनों स्टेटमेंट की अगर ट्रू होगी तभी आंसर ट्रू आएगा, या फिर अगर दोनों की फॉल्स होगी तो फिर आंसर फॉल्स आएगा।